नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं। दोस्तों, आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे कहने से कौन से करने वाले हो। अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं तो आपकी मर्जी। वशीकरण पर यूट्यूब पर बाढ़ है, बाढ़। वशीकरण का नाम लो, हजारों वीडियो आ जाएंगे और किससे क्या होता है नहीं होता है अलग बात है। किसी को भी वश में करो, ये नाखून काट के डाल दो वश में, ऐसे कोई वश में होता नहीं है। किसी को वश में करने के लिए मामूली काम नहीं, किसी को वश में करना मामूली काम नहीं, समझना बात को। खाली तंत्र मंत्र से कोई आपके वश में आ जाएगा जरूरी नहीं, और वश में लेने के लिए भी बहुत सारा सोचना पड़ता है। आजकल वर्तमान युग जो है ना, बड़ा खराब चल रहा है। लड़की को वश में करना है, क्या करोगे लड़की को वश में करना? कितनी देर वश में रख लोगे? जेब में पैसा है तो लड़की अपने आप वश में, और पैसा नहीं तो फिर चाहे कितने वशीकरण कर लो, क्या फर्क पड़ेगा। जेब में पैसा है, उसकी आवश्यकताएं पूरी करते रहो, उसे खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए दिलाते रहो, घुमाते रहो। आपसे बड़ा प्यार से बोलेगी, बड़ा अच्छा बोलेगी। जैसे ही पता चला कि इस काम के लिए आपने पैसे नहीं दिए, तुरंत उफन जाएगी। व्यवहार, चरित्र आजकल कोई मतलब नहीं रखता। फिर भी अगर वशीकरण करना है तो वशीकरण मैं कहता हूं उन्हीं पर करना चाहिए, और सात्विक वशीकरण करना चाहिए, जो शास्त्रोक्त विधि से करना चाहिए, जिनसे आप हृदय से प्रेम करते हो और कोई गलतफहमी के कारण से दूर हो गए। कोई गलतफहमी के कारण से दूर हो गए तो समझ में आता है, नहीं तो थोड़ी देर में पता चल जाता है लड़की कैसी है। खाऊ है, पैसे जीमने वाली, पैसे डकारने वाली है, या वास्तव में बहुत शुद्ध चरित्र की है, लेकिन आपकी किसी गलतफहमी के कारण या पूर्वाग्रह के कारण लड़की अलग चली गई है, तो वशीकरण करना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसा मल्टीपल यूटिलाइजेशन जिसका है, ऐसा वशीकरण सिखाऊंगा। कोई भी काम उससे किया जा सकता है। कोई भी काम का मतलब है कि किसी को भी वश में किया जा सकता है। सवाल गर्लफ्रेंड को वश में करने का नहीं, गर्लफ्रेंड चाहे तो बॉयफ्रेंड को भी वश में कर सकती है। और सवाल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं है, महिला मित्र पुरुष मित्र का नहीं है, सवाल पति पत्नी का भी। कई बार ऐसा होता है कि पत्नियां भी हालत खराब करके निकल जाती है, पीठ पे खंजर ठोक करके चली जाती है, उनको भी वश में किया जा सकता है। पत्नी तो जैसी है वैसी है, आ गई, अब क्या करोगे उसका। और पति भी कई बार ऐसा है, जैसा है वैसा है, क्या करोगे उसका। और पति बार बार कहीं दूसरी जगह जाता है, मुंह मारता रहता है, स्वभाव से चरित्रहीन है, कंट्रोल में कर सकते हो। शास्त्रीय विधियों से उसे कंट्रोल में किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगेगी। यहां तक ये पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लेकिन मैं जो बता रहा हूं तो सीमा यहां तक नहीं है, और आगे है। कोर्ट में कोई मामला अटकाओ, जज का नाम जान लो, जो मैं काम बताऊं वो काम करके निकल जाओ। आपके पक्ष में फैसला होगा। प्रतिपक्ष का वकील है, उसको वश में करना, उसका नाम जान लो, जैसा मैं बताऊं वैसा करके निकलो, आपके पक्ष में फैसला होगा। अब किसी का भी नाम मत लो। आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें बहुत सारे लोगों से आपको मिलना पड़ता है, सिर्फ आज जो मैं तरीका बताऊं वो कर लो। आप हर आदमी आपसे सम्मोहित रहेगा। आपका काम धंधा व्यापार व्यवसाय अपने आप ठीक चलने लगेगा, बढ़िया चलने लगेगा। आप चाहो तो इससे मैंने कहा ना, वशीकरण कर सकते हो, सम्मोहन कर सकते हो और आकर्षण कर सकते हो, तीनों काम कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं और बता देता हूं, ये बोनस में बताता हूं, इस वीडियो का अंश नहीं है। आपको जिंदगी में वशीकरण करना हो, सम्मोहन करना हो, आकर्षण करना हो, कुछ भी करना हो, इन सब के लिए ध्यान जरूरी है। आपका ध्यान का अभ्यास होना चाहिए। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, जितनी देर आप ध्यान कर सकते हो वो ध्यान जरूरी है। और ध्यान 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ध्यान जब किसी वस्तु पर अपन फोकस करते हैं, किसी स्थान पर फोकस करते हैं, केंद्रीकरण करते हैं, तो ध्यान सदा हुआ ध्यान होता है। किसी एक चीज पर ध्यान करना, बाकी चीजों से हमें कोई लिंक नहीं, कोई लेना देना नहीं। जैसे शिव जी की मूर्ति पर ध्यान करना, तो शिव जी की मूर्ति को अपने आगे चक्र में ला करके आप ध्यान कर रहे हो।
अब गणेश जी की मूर्ति है कि कार्तिक जी की मूर्ति है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। पास में किसकी मूर्ति है, किसका मंदिर है, सांप बैठा है कि अजगर बैठा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपका वो अर्जुन वाली आंख है, वो तीसरा नेत्र, वो शिव जी है, बस और कुछ नहीं। आप बिंदु त्राटक करते हो, कुछ भी करते हो, एक चीज पर फोकस करना, ये एक प्रकार का ध्यान है। और दूसरा, किसी भी चीज पर फोकस नहीं करना, सिर्फ बैठना, जो सामने आता है उसे देखते रहना है। जैसे आप एक समुद्र के, आप एक नदी के किनारे बैठे हो और नदी में मछलियां भी आ रही है, कोई लाश भी निकल करके जा रही है, कोई नाव जा रही है, आपको कोई किसी से कोई मतलब नहीं, पकड़ना किसी को नहीं, सबको बस देखते रहो कि आपके सामने क्या क्या आता है। एक तो कि आप किसी के पीछे जा रहे हो, दूसरा है कि आप किसी के सामने जा रहे हो। ये ध्यान है जागरूकता पूर्ण ध्यान, इसमें अपने आप जागृति पैदा होती है। आपको किसी के पीछे नहीं जाना, आपको जो सामने आता है उसे फेस करना है। और दूसरा जो प्रथम ध्यान होता है, वो एक चीज पर आपको ध्यान केंद्रित करना होता है। तो साधना में हमेशा केंद्रित करने वाला ध्यान काम आता है, इस बात का खास ख्याल रखना। आप अगर साधना तंत्र मंत्र की साधना करना चाहते हो तो आपको केंद्रित करने वाला ध्यान करना पड़ेगा। और यदि आप अध्यात्म की साधना करना चाहते हो, फिर केंद्रित से कोई मतलब नहीं है, फिर तो आपका जागरूकता वाला ध्यान करना पड़ेगा कि आप बैठे हो, सिर्फ बैठे हो, सामने जो आता है उसे फेस करते हो, किसी में इन्वॉल्व आपको दोनों में ही नहीं होना है। सामने कुछ भी है उससे आपको कोई लिंक नहीं, लेना देना नहीं, सिर्फ दृष्टा बन करके देखते रहना। तो दो प्रकार के ध्यान बताए। जो पहले प्रकार का ध्यान बताया वो हिप्नोटिज्म के लिए या सम्मोहन के लिए, आकर्षण के लिए, वशीकरण के लिए जरूरी होता है। क्योंकि जब तक आपका मन स्थिर नहीं है, जब तक आप अपने मन की गति को आप एक जगह संयोजित नहीं कर सकते, एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते, तब तक दूसरे का क्या वशीकरण करोगे? कितनी कोशिश कर लो, क्या है मंत्र तंत्र से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मंत्र तंत्र तभी काम करते हैं जब मंत्र तंत्र करने वाला उपस्थित हो। आपका ध्यान तो डूबा हुआ है, क्या उपस्थित हो, इधर उधर भागते रहते, ऐसे वशीकरण नहीं होता। तो मैंने अच्छी तरह से पहले आपको बताया कि ये जो आज मैं चीज देने जा रहा हूँ वो बहुत उम्दा चीज है, बहुत उच्च कोटि की चीज है। न तो इसमें गुरु की आवश्यकता, न इसमें पैसे की आवश्यकता ज्यादा, न इसमें कोई मंत्र तंत्र है, कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। एकदम आसानी से आप इस काम को करो, बस तुरंत सामने वाले का वशीकरण हो जाएगा। करना कैसे है, अब आते हैं करने पर। देखिए दोस्तों, काला धतूरा जहां कहीं हो, काला धतूरा, उसके जो फूल वगैरह होते हैं ब्राउन से काले धतूरे के, वो देखना। काला धतूरा जहां कहीं हो उसको अच्छी तरह से देखभाल के रखना, और धतूरा जितना पुराना होगा उतना बढ़िया रहेगा। काला धतूरा, समझ गए बात को? काला धतूरा, पुष्य नक्षत्र हो उस दिन उस धतूरे के कुछ फूल लेके आने। समझना बात को, अलग अलग चीजें अलग अलग नक्षत्रों में लानी पड़ेगी, इनको भूल मत जाना। तो पुष्य नक्षत्र में क्या लाना है? पुष्य नक्षत्र में लाना है उसके फूल, पुष्प, ठीक है। विशाखा नक्षत्र में क्या लाना है? विशाखा नक्षत्र में लाना उसकी शाखा, टहनी शाखा, कोई शाखा उसके लेके आने हैं विशाखा नक्षत्र में। ये सब पहले विधि विधान से लाना, पहले उनकी पूजा वूजा करके कि मैं वशीकरण के लिए उपयोग के लिए आपको ले जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार से उनसे निवेदन करके, एक दिन पहले निवेदन करके, धूप दीप दे करके, प्रसाद वसाद चढ़ा करके उस धतूरे को, उसके बाद में आप लेके आना, ठीक है। तो विशाखा नक्षत्र में क्या लाओगे? शाखा लाओगे। हस्त नक्षत्र में लाने पत्ते, जो पत्ते होते हैं उसके, वो हस्त नक्षत्र में लाने। और मूल नक्षत्र जो आता है, मूल नक्षत्र में उसकी जड़ लानी है। इस तरह से 4 नक्षत्रों में चारों चतुरंग उसके लेकर के आने हैं, ठीक है। चतुरंग उसके लेकर के आ गए। अब इन चतुरंग को छाया में सुखा करके अच्छी तरह से पीस करके इनका पाउडर बना लो। पाउडर बना लिया, उस पाउडर में साथ में देशी जो भीमसेनी कपूर आता है, वो कपूर भी साथ में मिला लेना, मिला करके बढ़िया पाउडर बना लेना एकदम। उस पाउडर में आपको प्योर बढ़िया कुमकुम आता है, बढ़िया कुमकुम उसमें मिला लेना, ठीक है। कुमकुम मिला लिया। अब उसमें मिला लेना गोरोचन, गोरोचन भी बोलते हैं, गोलोचन भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो आप वो मार्केट से ले आना, असली देख के लेना, तो गोलोचन उसमें मिला लेना, ठीक है। तो आपने क्या क्या लिया? पुष्य नक्षत्र में फूल लिए, किसके लिए? काले धतूरे के लिए। काले धतूरे के फूल पुष्य नक्षत्र में, विशाखा में शाखा ली, ठीक है। हस्त में पत्ते लिए, मूल में जड़ ली, और कपूर लिया, कुमकुम लिया, गोरोचन लिया, इन सब को मिला लिया, इन सब को पाउडर बना लिया। पाउडर बना करके अब शुक्रवार के दिन स्नान आदि करके, पूजा आदि करके, कोई पत्थर से पत्थर दिल, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवान, वो तो कोमल दिल की थी। पत्थर दिल जिसका हार्ट कभी पिघलता नहीं,
एकदम कठोर, और जो फैसला दे दिया एकदम तानाशाह वही करती है। ऐसी ही कोई खतरनाक से खतरनाक प्रेमिका हो, उसको वश में करना, उसको स्मरण करो अच्छी तरह से, ध्यान में उसको स्मरण करो, अपनी ऊर्जा उस पर जाने दो, अपनी ऊर्जा को उस पर फोकस करो, फोकस करके उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके तिलक लगा लो। तिलक लगा लिया, उसी पल उसके मन में आपके प्रति भाव पैदा होना शुरू हो जाएंगे, और वो तिलक लगा करके उसके सामने चले गए, उसके नाम का ही तिलक है, वो तिलक लगा करके उसके सामने चले गए तो तुरंत पिघल जाएगा। पत्थर पिघले दिल तेरा नम होगा कि नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, संगम हो जाएगा। बस तिलक लगा करके उसके सामने जाने की देर है, इतनी देर में संगम हो जाएगा। इतनी देर में आपकी प्रेमिका आपको एकदम गदगद होकर के देखने लगेगी। समझ गए बात को? प्रेमिका करना चाहती है, प्रेमी या पति चाहे कैसा भी हो, तिलक लगा करके उसके सामने जाओ, वो बस में हो जाएगा। सामने नहीं जाओगे तो भाव उठेंगे आपके प्रति, उसके मन में अच्छी अच्छी बातें आएगी, क्या है यार आजकल वो इतने दिन हो गए, 2 महीने हो गए, आजकल मिला ही नहीं है, कहाँ है, उसको फोन ही नहीं आ रहा है, उसका नाराज तो नहीं है, इस प्रकार की बातें उठेगी। कहीं इस प्रकार की बातें उठेगी। हो सकता है फोन भी कर दे, आपको कॉल भी कर दे, मैसेज भी कर दे, कुछ भी कर दे, तो आप चाहो तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। जज मजिस्ट्रेट, मैंने कहा ना, किसी के भी सामने जाओगे आप, उसका नाम लेकर के तिलक लगा करके जाओगे, तुरंत वो आपसे आकर्षित रहेगा और फैसला आपके पक्ष में करेगा। अब इस प्रकार से कई बातें जो अपना काम धंधा व्यापार व्यवसाय कर सकते हो, एकदम सरल है, एकदम आसान है, बिना मंत्र, बिना किसी चीज के, बिना ज्यादा रुपया लगे। कोई 10-20 रुपया लगेगा, बस इससे ज्यादा कोई रुपया लगना नहीं है, बस थोड़ा सा पैसा लगेगा और आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। ये बहुत जोरदार चीज है, अद्भुत चीज है, करके देखिए, लाभ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।